हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। देखिए, आपकी जैसे कि परीक्षा नज़दीक आ रही है। 16 फरवरी से आपकी परीक्षा है, बोर्ड परीक्षा है और सीबीएसई भी है। तो उसके लिए परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाने वाले कुछ प्रश्नों को मैं लेके आया हूँ और इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। और देखिए कैसे करते हैं। जब कोई हमारा यदि द्विघात समीकरण किसी भी प्रकार की होती है, जैसे इसमें 3x² माइनस 12x प्लस m इक्वल 0, जीरो के मूल बराबर, या देखिए कभी कभी आ जाता है समान, बराबर मूल समान या बराबर है, तो m का मान या k का मान या p का मान, किसी का भी मान पूछेगा तो यहाँ पर n के जगह p भी हो सकता है, k भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। इनका सबका तरीका एक जैसा ही होगा। कैसे होगा? सबसे पहले तो हमें ये पता होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि जब मूल समान हो तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं। तो मूल समान के लिए सबसे पहले हमें सूत्र या फॉर्मूले का पता होना चाहिए। तो b² माइनस 4ac बराबर 0, इसका हम यूज करेंगे। फिर इसमें क्या बात होगी कि बच्चा ये कहता है कि सबसे पहले हमें द्विघात समीकरण क्या होती है हमारे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर समीकरण के जो समीकरण दी हुई होती है उसकी हम सबसे पहले तुलना करते हैं, जिससे कि हमें यह पता पड़ जाए कि a यहाँ क्या है, b क्या है, c क्या है। जब हमें a b c की पता पड़ जाती है तो उन मानों को सूत्र में रख देते हैं। देखिए कैसे रखते हैं। तो सबसे पहले हमारी समीकरण क्या थी? तो 3x² माइनस 12x प्लस m इक्वल 0। अब कंपेयरिंग हम कैसे करते हैं? इसके कंपेयरिंग जब हम करते हैं तो कंपेयरिंग हमने इसकी करी तो a बराबर यहाँ पर 3, b बराबर -12, c बराबर m, ये चीज होगी। अब इन मानों को सूत्र में रख दीजिए, फॉर्मूले में, यानी तो कितना? तो देखिए b² माइनस के 4ac, b² माइनस के 4ac बराबर 0। तो b की वैल्यू -12 का स्क्वायर -4, ये चीज आ गई। -4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू कितने है, ये चीज आ गई। देखिए a के स्थान पे 3, देखिए 4a, a के स्थान पे 3 और c के स्थान पे m इक्वल 0। -12 का होल स्क्वायर है। जब -12 का है तो ये प्लस में निकलेगा। तो -12 मल्टीप्लाई 12, 12 बारियम 144, तो ये कितने हो गए? 144। तो माइनस के 4 तिया 12 m इक्वल 0, ये चीज होगी। फिर माइनस के 12m इक्वल, ये प्लस का है, जब आगे जाएगा तो काय का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये प्लस का जाके माइनस का 144, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे हम, तो m बराबर 144/12, 144/12। अब इसको इससे काट दिया तो 12 बारियम 144, तो m बराबर 12। तो देखिए m का मान आ गया। इसी तो देखिए कैसे कितना आसान हुआ। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसमें वैल्यू पुट करनी चाहिए, और वैल्यू पुट करने के बाद में m का मान पूछे, k का मान पूछे, किसी भी प्रकार का मान पूछता है, हम पेपर में इसी प्रकार से करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या था, जैसे कि द्विघात समीकरण चल रही थी, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रही थी, तो उसी का ही ये दूसरा सवाल है। जैसे कि कोई भी समीकरण आपसे इक्वेशन पूछेगा x - 1/x इक्वल 3, तो x डज नॉट इक्वल 0 के मूल ज्ञात कीजिए। फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। हमें रूट्स हमें इसके फाइंड करने हैं, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए सबसे पहले हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो x - 1/x इक्वल 3, ये हमारा सवाल हो गया। अब इसको सॉल्व करिए तो बटा 1 मान लेते हैं, इसके इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसके इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x² - 1/x इक्वल 3, ये चीज होगी। अब इसमें
ये जो x नीचे जो आया है इक्वल में हमारा 3 है। अब ये वाला जो x है इसकी मल्टीप्लाई हम इधर कर देते हैं। मैं बेटा सवाल ऐसे बताऊंगा, जो यदि मेरी पहली बार वीडियो भी देख रहा है वो इसे बार बार मैं डेली वीडियो लाऊंगा और ऐसे ही प्रश्न आपको आते रहेंगे जो कि पेपर में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, और इन्हें देखिए और करिए, सॉल्यूशन करिए। तो ये बहुत ही अच्छे सवाल हैं। अब ये देखिए x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल ये कितना होगा 3x हो गया, x स्क्वायर माइनस ये बराबर से आगे है, मैं पीछे को लाऊंगा, साइन चेंज हो जाएंगे हमारे, तो प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है, तो माइनस के 3x और माइनस के 1 इक्वल 0। अब बच्चा ये कंफ्यूज में हो गया कि इसके द्विघात समीकरण के फैक्टर यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर हमें कैसे करने हैं, इसके गुणनखंड हमें कैसे करने हैं। जब किसी भी समीकरण के हमारे गुणनखंड नहीं होते हैं यानी फैक्टर नहीं होते हैं, तो उस द्विघात समीकरण को हम कैसे हल करेंगे। तो उसमें जब देखिए ज्यादातर हम ऐसे करते हैं, बताते हैं क्लासरूम में बताते हैं बेटा कि जोड़ के घटा के 3 और गुणा में 1। अब मैं ऐसा कौन सा फैक्टर लेके आऊं जिससे कि मेरा ये 3 आ जाए और गुणा में मेरा 1 आ जाए, मल्टीप्लाई में 1 आ जाए, तो कौन सा मैं फैक्टर लेके आऊं। तो इसमें तो कोई फैक्टर ही नहीं बनना। जब ऐसी समीकरण हमारे सामने आ जाती है यानी इक्वेशन आ जाती है, उसके लिए हम क्या काम करते हैं कि एक फॉर्मूला है श्रीधराचार्य का फॉर्मूला। श्रीधराचार्य के फॉर्मूले से हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो श्रीधराचार्य का हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो श्रीधराचार्य सूत्र तो क्या होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये हमारा फॉर्मूला। ठीक, फिर उसके बाद में क्या चीज होती है, अब इसमें समीकरण जैसे ये हमें दी हुई है x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस 1 इक्वल 0, तो इसकी हम कंपेयरिंग करते हैं द्विघात समीकरण से। तो द्विघात समीकरण क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करते हैं। तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा, a बराबर 1, b बराबर माइनस के 3, c बराबर माइनस का 1, ये चीज होगी हमारे माइनस का 1। अब इन मानों को फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो x इक्वल, ये देखिए यहां पर माइनस है, ये मेरा माइनस है, तो चलिए मैं पूरा बताता हूं आपको। तो माइनस के 3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस के 3 का स्क्वायर माइनस के 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई माइनस का 1 और सबके बटे में 2 मल्टीप्लाई, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दे। फिर ये माइनस और माइनस, तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है मेरा, प्लस हो जाता है। तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर, तो 3 3 जा 9 माइनस माइनस प्लस अपॉन 2, माइनस और माइनस कितने हो गए, प्लस, तो प्लस के 4 हो गए इक्वल, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 9 प्लस 4, तो कितना होगा 30, 13 बटे 2, ये चीज आ गई। अब मेरा ये x इक्वल तो 3 प्लस माइनस रूट 30 अपॉन 2, ये मेरा आंसर आ गया। या कभी कभी हम कैसे कर देते हैं, वैसे तो ये हमारा आंसर है लेकिन इसे ये प्लस माइनस में है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। कैसे, तो x इक्वल 3 प्लस रूट 13 बटे 2 3 माइनस रूट 13 बटे 2, तो ये हमारे मूल आ गए 2 और यही हमारे रूट्स हो जाएंगे। तो ये हमारे 2 रूट्स आ गए। इसी प्रकार से हम इन सवालों को करते रहेंगे।